गुजरात लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। इस बार जहां बीजेपी अकेले मैदान में है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन ये चुनाव इसलिए भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि एसडीपीआई ने भी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। हमारे साथ एसडीपीआई के गुजरात यूनिट अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइए, किस तरीके से आप लोगों ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया? किस तरीके से बोले तो हम एसडीपीआई पिछले 15 सालों से जनता के लिए काम भी कर रही है, आवाज़ भी उठा रही है और अब जनता भी हमको हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम कॉरपोरेटर के इलेक्शन भी कंटेस्ट किया अहमदाबाद में, उसमें भी हमको 10,000 प्लस वोट मिला था। उसके बाद हम विधानसभा इलेक्शन कंटेस्ट किए, अभी हम लोकसभा भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं। कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी हमारा 2 सीट कंफर्म हुआ है, नवसारी और पाटन, और भी हमारा कुछ सीटों पर डिस्कशन चल रहा है, जल्दी वो डिक्लेयर भी हो जाएगा। इन सीटों पर चुनाव लड़ने के पीछे की मुख्य वजह क्या है? क्या आप लोगों ने इस पे कुछ सर्वे वगैरह किया, रिसर्च किया? क्या नतीजे निकले कि आपको चुनावी मैदान में यहाँ से उतरने का फैसला किया? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक कैडर बेस पार्टी है। हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों के बीच जाते हैं और जहाँ लोग हमको सपोर्ट करते हैं वहाँ से हम इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, यही हमारा तरीका है। तो अभी हमारा ऑलरेडी गुजरात में 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम चल रहा है, उसमें से हमको 5 विधानसभा में फुल सपोर्ट पब्लिक का मिल रहा है, जिसमें से ये 2 के अंदर अभी हम डिक्लेयर कर चुके हैं। दोनों जगह से हमको जनता का बहुत सपोर्ट मिल रहा है और लोग हमारे साथ है। तो इसी वजह से हम फर्स्ट यहाँ पर और सेकंड हम दूसरी जगह भी कंटेस्ट का प्लान कर रहे हैं। और कौन कौन सी सीटों पर बातचीत चल रही है? कितनी सीटों पर और उम्मीदवार उतारने की आप लोगों की प्लानिंग है? एक तो अहमदाबाद वेस्ट से हमारा एक बात चल रहा है, सेकंड एक कच्छ से चल रहा है, उसके अलावा एक गोधरा तरफ से हो रहा है और भी कुछ डिस्कशन में है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसे रिज़र्व कर दिया गया है, लेकिन एसडीपीआई जो है कि भाई मुस्लिम ही नहीं, इसमें दूसरे कौम के लोगों को भी मौका दिया जाता है। तो जैसे कच्छ वाली सीट आपने बताया वो भी रिज़र्व है, तो ऐसी सीटें जहां जो रिज़र्व है वहां से आप गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उतारने का कुछ प्लान कर रहे हैं? हाँ, कच्छ से हम एससी कैंडिडेट होगा, इसी तरह अहमदाबाद वेस्ट भी एससी रिजर्व है, यहाँ से भी हमारा एससी कैंडिडेट रहेगा। और एसडीपीआई हम बोले कि किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक समाज के लिए बोल के नहीं, सारी जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है और सारी जनता हमारे साथ आ रही है। और इसीलिए हम किसी भी जगह बोल के सिर्फ एक माइनॉरिटी बोलकर या फलां समाज बोलकर के उसी जगह से हम कंटेस्ट करने जैसा नहीं है। हम हमारी ताकत के एतबार से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह से कंटेस्ट करना है वो हम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जाएंगे? लोगों से क्या मतलब बात करेंगे? देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो देश का क्या है कि ये जो अमीरों की सरकार है, कॉरपोरेट्स की सरकार है, वो क्या चाह रही है? सब गरीबों को, आम आवाम जनता को डरा कर रखना, धमका कर रखना। तो एक जो डर और खौफ का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है। आप लोग मीडिया के लोग हो, आप ज़्यादा जानते हो, कोई वर्ग बाकी नहीं रहा होगा जिसको ये सरकार की तरफ से डराने का काम न किया गया हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा क्या है, जो हमारा पार्टी का शुरुआत से हम एक एम्स लेकर चले हैं कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। तो इस मुल्क को हम खौफ से आज़ादी दिलाएंगे और भूख यानी इंसान की जितनी बेसिक ज़रूरियात है, उसका खाना, उसका पीना, उसका कपड़ा पहनना, उसका हेल्थ, सारी सुविधा उसको मिलना है बोल के। तो हम यही पार्टी बनाने से लेकर आज तक हमारा एक ही एजेंडा है, आवाम एक वेलफेयर स्टेट के अंदर रहना है, एक अमन और सुकून के साथ रहना है, एक खुशहाली की ज़िंदगी गुजारना है। सिर्फ चंद लोगों के लिए हम काम करने जैसा नहीं, पूरी आवाम के लिए काम करने वाला पार्टी एसडीपीआई है। किसी के साथ अभी तक गठबंधन की कोई बात हुई हो आपसे कि भाई अगर मैदान में उतर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं? ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संस्था या धार्मिक संस्था, ऐसे कोई लोग जिनसे आप लोगों की बातचीत हुई?
पॉलिटिकल पार्टीज़ के एतबार से हमारा अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग पार्टी से बात चल रहा है और कुछ जगह पर हमारा अलायंस जैसा भी है। और गुजरात के अंदर भी हमारा कुछ पार्टी की तरफ से प्रपोज़ल आया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट उसको भी देख कर के कैसे जाना है वो हम जाएंगे। और जहाँ तक संस्थाओं की बात है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत सारी संस्था ऑलरेडी HDPI को सपोर्ट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ है। चुनावी घोषणा पत्र अगर आप लोग यहाँ से जारी कर रहे हैं तो उसके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? देखिए, जो एक मैनिफेस्टो बोले तो वो हम इंशाल्लाह कैंपेन के दौरान डिक्लेयर भी करेंगे और आम आवाम के सामने और मीडिया के सामने भी कैंपेन के अंदर ही लाएंगे। उससे पहले हम फिर से मैं वही बात कहूँगा कि एक जो सबसे मुख्य मुद्दा जो है कि हर कोई क्या चाहता है बोले तो एक सुकून की ज़िंदगी गुजारना। वो कितना भी वादा ये हमारा कोई बहुत बड़ा वादा, बहुत अलग अलग हम वादा करने जैसा पार्टी नहीं है। हम एक ज़मीनी लेवल पे काम करने और एक आवाम को सच मानों में एक अमन और सुकून की ज़िंदगी देना बोल के उसके लिए काम कर रहे हैं। और हमारा चुनाव भी इसी पे होगा और हमारा हर काम उसी के एतबार से होगा। तो ये थे HDPI गुजरात यूनिट के अध्यक्ष, जिनका साफ तौर से कहना था कि इस बार चुनावी मैदान में HDPI भी पूरे दमखम के साथ उतरेगी और इनका नारा है डर से आज़ादी, भूख से आज़ादी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में HDPI को कितनी कामयाबी मिलती है।